एक और बड़ी खबर अभिषेक आ रही है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा, मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी को मौका मिला है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, बताया हमारी सेना कितनी वीर है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाओगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह अनुमति मुंबई आतंकी हमलों के बाद क्यों नहीं दी गई, यह तो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री खुद कह रहे हैं। दूसरा सवाल मन में आता है कि जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और यह इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर यह कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आतंकी हमले में करीब करीब 170 भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए। पीड़ा होती है और संवेदनशीलता देखिए, यह बात याद आती है जब हमारे देश पर हमला हो रहा था आतंकी, तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। एक तरफ उम्मीद की जाती है कि प्रभु कभी ना करे कि हमारे देश पे ऐसा आतंकी हमला हो, लेकिन अगर कोई प्रयास भी करे तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सुरक्षा कवच बन के सामने खड़े हो जाते, जैसा अब हमने मोदी जी की सरकार में देखा है। लेकिन बड़े पीड़ा से मैं कहता हूं, अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री, जिस वक्त यह हमला हुआ, शिवराज पाटिल जी फोन कॉल कर रहे होंगे, सुरक्षित कर रहे होंगे नागरिकों को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नागरिक की जान ना जाए, वो बंद गले के सूट बदल रहे थे, वो कंघी कर रहे थे, वो आगे कैसे बॉलीवुड की एक मूवी बने ये बनवाने में व्यस्त थे। और सबसे ज्यादा दुख की बात इसमें यह है, ये जो कबूलनामा आ गया है, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन कांग्रेस का तो कोई और निशाना था। निशाना हमारे भारतीय नागरिक,
हिंदू टेरर का आविष्कार कर दिया जाता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच कांग्रेस की थी। यह तो हिंदू आतंकवाद है। सैम पित्रोदा बयान देते हैं, नहीं नहीं, कुछ लोग आतंकी हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए पूरे मुल्क को कह देना कि वो आतंकी है, गलत होगा।